बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबैस सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के लिए आज आपके साथ बेहतरीन और फौरी असर करने वाला नुस्खा शेयर करने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और किसी भी किस्म का आपने कोई मशवरा करना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और मशवरा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि हमारा एक मुस्तनद इदारा और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर हम आप दोस्त अहबाब को गाइड करते रहते हैं, जो भी चीज़ नुकसानदेह है उससे कैसे आपने बचना है और कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। इस तरह की हम चीज़ें आपको गाइड करते रहते हैं, लिहाजा आपने किसी भी किस्म का कोई भी मशवरा लेना हो आप बिला झिझक रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर मशवरा देंगे और आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन, हम आपको नुस्खा शेयर करने से पहले ये बताते चलें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, काफ़ी दोस्त अहबाब जब उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला होता है, आर्जी तौर पर भी मसला हो या थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, तो वो क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पर कब्ज़ कुशा गोलियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या ऐसी टैबलेट्स गोलियाँ या पाउडर या पक्के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनसे उनको मोशन लग जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं, जुलाब आना शुरू हो जाते हैं, पेचेस शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। नाज़रीन, याद रखिएगा, कब्ज़ अगर तो दायमी है और बहुत ज़्यादा पुरानी है तब आप प्रॉपर कोई चीज़ रेगुलर इस्तेमाल करें, उसका इलाज करें और असल वजह को जानकर आप इलाज करें ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि कब्ज़ का इलाज करते करते आप अपने मिदे का भी कबाड़ा कर लें और साथ आंतों के मसाइल बढ़ा लें, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आंतों के मसाइल पैदा होते हैं, आंतों में ख़राश पैदा होती है और बहुत से ऐसे मसाइल की वजह से ना सिर्फ आपका मिदा डिस्टर्ब होता है बल्कि आपका जो आंतों का सिस्टम है, सारा निज़ाम है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसमें हो जाती है और कभी आपको लूज़ मोशन, कभी आपको कब्ज़, इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। लिहाजा कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा इस तरह के मसाइल के लिए करीबी फिजिशियन कोई भी हो या अच्छा जो मुआलिज हो उससे आपने रब्ता करके मशवरा ज़रूर करना है। आपने कोई भी चीज़ उठा के ऐसे नहीं इस्तेमाल करनी जिससे आपको फिर बाद में नुकसान हो या आपको पता ना हो कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये याद रखिएगा, हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे आपको साथ उसके फ़ायदे बताते हैं और अगर मुमकिन कोई मसला पेश हो सकता है तो साथ साथ उसका हम आपको तरीका भी बताते हैं कैसे आपने हैंडल करना है। जिस तरह आज हम आपके साथ कब्ज़ के लिए फ़ौरी जो नुस्खा है बड़ा अच्छा असर रखने वाला, उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और अगर कोई मिसाल के तौर पर मरीज़ जिनको नहीं इस्तेमाल करना तो वो कौन से हैं या किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये साथ आपको बताएंगे। चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब। नाज़रीन, रेमन चीनी आपने लेनी है 25 ग्राम, सना मक्की, सौंफ ये आपने लेना है 50-50 ग्राम, इसके साथ आपने लेना है हलीला जर्द 50 ग्राम। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है, इनका पाउडर बनवा के आपने रख लेना है और आधा चम्मच से 1 चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ ये आपने लेना है। जब आपने ये सफूफ लेना है, याद रखिएगा आप खाने के फ़ौरन बाद ना लीजिएगा, सोने के वक्त आपने जैसे सोना होता है उससे आधा घंटा पहले ये आप आधा चम्मच या 1 चम्मच इस सफूफ का नीम गर्म पानी के साथ लेकर रात को थोड़ा सा वॉक कर लें, फिर उसके बाद सो जाए। इंशाल्लाह आपको जो कब्ज़ का मसला हो रहा है, दायमी कब्ज़ है, अगर तो बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो रहा है तो फिर तो आपको दिनों में ही फ़र्क महसूस शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन जैसे गुजरेंगे आपका मुस्तकिल जो दायमी कब्ज़ वाला मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कब्ज़ का मसला नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पखाना स्टूल हार्ड होता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने रात को जैसे लेना है, इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर यानी कि अगली सुबह जैसे आप एक खुराक लेंगे, अगली सुबह आपको पखाना खुल कर आ जाएगा। और जब भी आपको पखाना खुल कर आ जाए, याद रखिएगा ये सफूफ बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें सना मक्की का इस्तेमाल है और रेमन चीनी है। जिस तरह सना मक्की का इस्तेमाल, याद रखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा सना मक्की इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके आंतों में खराश भी हो सकती है, लिहाजा आपने इसका एहतियात से इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल नहीं करना, जैसे 15-20 महीना आप लगातार इस्तेमाल करते रहें। और दूसरा, जब भी आपने ये नुस्खा बनवाना है आपने सना मक्की की डंडियाँ निकाल देनी है,
صرف پتی اس میں جو پتیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے شامل کرنی ہے. اگر ڈنڈیاں آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کو مروڑ ہوں گے, آپ کے معدے میں تکلیف ہو سکتی ہے, آنتوں میں تکلیف ہو سکتی ہے, لہٰذا اس سے آپ نے بچنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دیں, کافی لوگ جن کو اس سے بھی اثر نہیں ہوتا, یعنی اتنا سخت ان کا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو وہ کیا کریں؟ آپ نے کیسٹر آئل لینا ہے. کیسٹر آئل کا 1 چمچ, اس سفوف کا یہ جو آپ کو بتایا اس سفوف کا آدھا سے 1 چمچ آپ نے لینا ہے. ان کو مکس کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ روزانہ آپ رات کو لینا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ رزلٹ دے گا اور بھرپور فائدہ دے گا, آپ کو کسی قسم کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دے گا. جیسے ہی پخانہ آپ کا نرم ہو جائے, سٹول نرم ہو جائے اور ڈیلی روٹین سیٹ ہو جائے, پخانہ ٹھیک آ رہا ہو, تو پھر آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی قبض کشا کوئی ٹیبلٹ یا سفوف یا کوئی پاؤڈر اس طرح کا استعمال نہیں کرنا ہے. اب کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں. یاد رکھیے گا, ایسے مریض جن کو آنتوں کا مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا, ان میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں آنتوں کے, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے آنتوں سے ریلیٹڈ, آپ نے یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا, یا کوئی بھی قبض کشا چیز ایسے استعمال نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ ایسے دوست جن کو قبض رہنے کی وجہ سے یا ویسے ہی بواسیر کا معاملہ ہو جاتا ہے, بواسیر کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اندرونی طور پر نالیاں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں, بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, زخم ہو جاتے ہیں, تو ان لوگوں کو قبض کشا جو چیز ہے وہ مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور جو بھی آپ نے چیز استعمال کرنی, یاد رکھیے گا اس طرح کی کنڈیشن میں مشورہ کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. باقی جو آپ کو یہ سادہ سا نسخہ بتایا, 2-3 چیزیں بتائی ہیں, اسے آپ استعمال کریں, انشاءاللہ قبض کے لیے آپ کو بہت بہتر فائدہ دینے والی ہے. مزید کسی بھی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو, آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کر دیں گے. اور ہمارے میڈا کورس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے سفوف بھی ہیں, قبض کشا گولیاں بھی ہوتی ہیں, قبض کشا سفوف پاؤڈر پھکی وغیرہ جو بھی چیز آپ لینا چاہیں استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو نسخہ بتا دیا ہے, اسے آپ اگر بنا کر گھر پر رکھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے استعمال کریں, انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. مزید پھر بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے, واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے, آپ رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو بھرپور گائیڈ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.